क्या आपको लगता है कि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं रहता? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि दिन के 24 घंटे भी काम करने के लिए कम पड़ते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करते हैं लेकिन ध्यान भटकने से अपने आप को नहीं बचा पाते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आज की यह ऑडियो बुक समरी आपके लिए है। आज हम समझेंगे मस्तिष्क प्रबंधन यानी माइंड मैनेजमेंट और समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट का महत्व और इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। भाग एक, मस्तिष्क प्रबंधन यानी माइंड मैनेजमेंट, अपने मन को समझना। अध्याय एक, मन का महत्व। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन अगर यह बेकाबू हो जाए तो हमारे लिए चुनौती बन जाता है। उदाहरण, अगर आपका मन नकारात्मक विचारों से भरा है तो आप सही से फोकस नहीं कर पाएंगे। अध्याय दो, आत्म जागरूकता यानी कि सेल्फ अवेयरनेस। अपने विचारों को पहचाने और उनका विश्लेषण करें। अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। जब आप तनाव में होते हैं तो क्या आप सोचते हैं कि यह तनाव क्यों हो रहा है? अध्याय तीन, सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। नकारात्मक विचारों को पहचाने और उन्हें सकारात्मक सोच में बदले। चलिए अब बात करते हैं तकनीक के बारे में। प्रतिदिन सकारात्मक कथन यानी अफर्मेशंस को दोहराए। मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूँ, ऐसा आप अपने आप से कह सकते हो। उदाहरण, जब आप असफलता का सामना करें तो इसे सीखने का एक अवसर माने। अध्याय चार, ध्यान और एकाग्रता यानी फोकस एंड अटेंशन। आजकल के डिजिटल दौर में ध्यान भटकाना आसान है। अपने मन को एक काम पर केंद्रित करना सीखें। चलिए अब बात करते हैं तकनीक के बारे में। पोमोडोरो तकनीक, 25 मिनट का फोकस फिर 5 मिनट का ब्रेक ले। अपने आप से प्रश्न पूछे, क्या आप अपने मोबाइल का उपयोग बिना वजह से ज्यादा करते हैं? भाग दो, समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, अपने समय का सदुपयोग। अध्याय एक, समय प्रबंधन का महत्व यानी टाइम मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस। समय एक ऐसा संसाधन है जो सबके पास बराबर होता है, लेकिन इसका उपयोग सब अलग अलग तरीके से करते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स और एलन मस्क के पास भी 24 ही घंटे होते हैं, लेकिन ये आम व्यक्ति से ज्यादा काम करते हैं। अध्याय दो, प्राथमिकता तय करना यानी प्रायोरिटाइजेशन। सभी कामों को एक जैसा महत्व ना दे, यह समझे कि कौन से काम ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। अध्याय तीन, लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग। अपने लक्ष्यों को स्मार्ट बनाए। स्मार्ट मीन्स एस का मतलब स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, मेजरेबल यानी जिसको नापा जा सके, अचीवेबल जिसको पाया जा सके, रिलेवेंट यानी संबंधित जो आपके काम से संबंधित हो, टाइम बॉन्ड यानी समय को प्रबंधित करे कि आपको अपने गोल को कितने समय में पूरा करना है। उदाहरण, मुझे वजन कम करना है से बेहतर है मुझे अगले 3 महीने में 5 किलो वजन कम करना है। आप अपने आप से ऐसा कह सकते हो। अध्याय चार, समय को ब्लॉक करना यानी टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को भागों में बांटे, काम, आराम, आत्म देखभाल, इस तरह से। चलिए अब बात करते हैं तकनीक के बारे में। दिन का पहला घंटा बिना मोबाइल के आत्मचिंतन और योजना बनाने में बिताएं। भाग तीन, मस्तिष्क प्रबंधन और समय प्रबंधन का संबंध यानी माइंड मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का रिलेशन। जब आपका मन शांत और नियंत्रित होता है तो आप अपने समय पर बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, यानी अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हो। उदाहरण, आपका मन तनाव मुक्त है तो आप कम समय में ज्यादा प्रभावी काम कर सकते हैं। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। अगर आप अपने मन और समय को सही से प्रबंधित कर पाए तो जिंदगी में कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक पाएंगी। अगर इस ऑडियो बुक से आपने एक भी तकनीक को अपनाया तो आपका आने वाला कल और भी बेहतर हो सकता है। अब आप बताइए, आप अपने मन और समय को कैसे प्रबंधित करेंगे? नीचे कमेंट्स करके आप बता सकते हो। अगर इस ऑडियो बुक समरी से आपने कुछ अच्छा सीखा है और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक खरीद सकते हो और बुक को पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस ऑडियो बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस ऑडियो बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूएबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूएबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।